नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल के एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कुंडली में जो फिफ्थ हाउस होता है उसके क्या एट्रीब्यूट होते हैं और आपके जीवन के अंदर फिफ्थ हाउस और उसके लॉर्ड के आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो फिफ्थ हाउस होता है वो उसका जो लॉर्ड होता है अगर 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाता है उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। परंतु आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस के बारे में, सिक्स्थ हाउस और उसके लॉर्ड के बारे में कि आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस के एट्रीब्यूट होते हैं। साथ ही साथ जो आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होता है वो जब 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाता है तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी कुंडली के अंदर ये सिक्स्थ हाउस होता है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके कर्जों का है, आपके छुपे हुए शत्रु का है, साथ ही साथ ये आपकी डिसीज यानी कि बीमारी का भी है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन है तो मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली में इस वाले हाउस में ये सिक्स्थ हाउस होता है। आपको हाउसेस कहां से गिनने शुरू करने हैं, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो आपका सिक्स्थ हाउस है यहाँ पर कोई ना कोई राशि लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखी है 8 नंबर राशि। तो ये राशि हुई वृश्चिक। वृश्चिक का जो स्वामी प्लैनेट है वो है मंगल। तो इसलिए इस कुंडली में जो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है वो है मंगल। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो सकती है। तो उस राशि का जो प्लैनेट स्वामी है वही आपके कुंडली का सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। जो ये सिक्स्थ हाउस होता है ये आपका डेट कलेक्टर होता है, यानी कि कर्जों को कलेक्ट करता है। पास्ट लाइफ में आपने जितनी भी चीजें ओवर यूज कर ली थी, जिसका ज्यादा यूज कर लिया था, उनको ठीक करने के लिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आता है। सिक्स्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपके लाइफ में बंधन भी क्रिएट करता है, आपको चीजों से बांधता भी है। जैसे कि 12th हाउस आपकी मुक्ति का है तो सिक्स्थ हाउस आपकी कुंडली के अंदर आपके बंधनों का है। तो इसलिए जब व्यक्ति पिछले जन्म में किसी चीजों को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लेता है तो इस जन्म में उसको अपनी कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस होता है और जो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होता है उसकी पोजीशन उसी अकॉर्डिंग मिलती है। बट जब कर्जा नहीं चुकाया जाता तब तक लाइफ व्यक्ति की ठीक नहीं रहती। कहने का अर्थ है अगर एक व्यक्ति, आप मान लीजिए कोई कर्जा लेता है और उस कर्जे को चुकाता नहीं है तो व्यक्ति टेंशन में रहता है, परेशान रहता है। तो ऐसे ही आप मान लीजिए कि आपने जिन चीजों को पिछली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया था तो एक तरह से आपके ऊपर जो आपने ओवर यूज करा वो एक कर्जा हो गया। तो जब तक आप इस जन्म में उस कर्जे को उतार नहीं दोगे तब तक आपकी लाइफ में इस जन्म में सिक्स्थ हाउस और उसका लॉर्ड ट्रबल्स खत्म नहीं करेगा। आपके जीवन के अंदर ट्रबल्स होती रहेंगी। तो इसलिए सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है। अब आप ये देखो कि आपकी कुंडली के अंदर जो सिक्स्थ हाउस है ये आपके मामा का भी है, मौसी का भी है, ये आपके ट्रबल्स को भी दर्शाता है, ये आपके छुपे हुए शत्रुओं का भी है, ये आपके एनिमीज का भी है। परंतु इसके कुछ अच्छे एट्रीब्यूट्स भी है, जैसे कि ये जॉब को दर्शाता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जॉब के साथ साथ ये कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनको भी दर्शाता है। ये आपके डिजीज को दर्शाता है, ये आपके कॉम्पिटिशन को भी दर्शाता है। जो लोग अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं, जो हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जीतते भी हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली में भी आपको सिक्स्थ हाउस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। सिक्स्थ हाउस अपने ही आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। परंतु उसको क्यों समस्याओं का घर बोला गया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल और हार्डवर्क को बढ़ा देता है। कुंडली में ना कोई भी हाउस बुरा नहीं होता, कोई भी हाउस आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। वो आपकी कुंडली के अंदर जो भी आपके हाउसेस की पोजीशन है, जैसे भी आपके हाउसेस हैं, जो भी आपके हाउसेस हैं, वो आपको कुछ ना कुछ इस जीवन के अंदर सिखाने के लिए आते हैं। तो ऐसे जो कुंडली में सिक्स्थ, 8th और 12th हाउस है इनको ट्रबल्स का हाउस बोला जाता है। इनका सीधा सीधा अर्थ ये है अगर आप इन हाउसेस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके जीवन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु अगर आप इन हाउसेस के विपरीत चलोगे, जो ये आपको कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको समस्याएं देंगे। कहने का अर्थ ये है कुंडली में समस्या आपको कोई भी हाउस दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हाउस आपको परेशान कर सकता है, जरूरी नहीं है कि 6th, 8th और 12th ही करे। बस अगर आप 6th, 8th और 12th के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके जीवन के अंदर समस्याएं समाप्त करते हैं। ऐसे ही कुंडली में जो 12 हाउसेस होते हैं अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलते हो, इनमें जो ग्रह बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हो, तब भी आपको कोई हाउस प्रॉब्लम नहीं देता। तो इसलिए कुंडली में कोई भी हाउस बुरा नहीं होता। सारे हाउसेस अपने आप में बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। बस आपको उन हाउसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो जब 1 से लेकर 12 घरों में जाएगा तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। आपको इस कुंडली में जो सिक्स्थ हाउस है उसमें भी मार्स दिख रहा होगा। 1 से लेकर 12 हाउसेस तक हर हाउस में आपको मार्स यानी कि मंगल दिख रहा होगा। तो हमने वो सिर्फ इसलिए मेंशन करा है जिससे आपको समझा पाए कि आज हम बात कर रहे हैं कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब पहले हाउस में जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, दूसरे हाउस में जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। कहने का अर्थ हमने पहले से मेंशन कर दिया है कि इस कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मंगल है, तो वो जब 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाएगा तो उसका क्या आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा।
तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट हाउस है, अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, फर्स्ट हाउस आपका व्यक्तित्व है, फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, साथ ही साथ जो फर्स्ट हाउस है वो आपका नेचर है। तो ऐसे में क्या होगा, फर्स्ट हाउस आपका शरीर है, तो ऐसे में सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हो कि इंसान की हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज रहेंगे, इंसान के जीवन के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स उसकी समस्याओं का कारण बनेगी। दूसरा, एक तरह से सिक्स्थ हाउस जब ट्रबल्स पैदा करेगा तो फर्स्ट हाउस में जब जाकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ये भी आपको मान लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने अपनी पास्ट लाइफ में अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा काम या फिर कर्म करा होगा जो उसको इस जन्म में उसकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में मिला। तो अब वो उस कर्जे को यानी कि उस डेट को चुकाएगा कैसे, वो उस डेट को अपनी हेल्थ से ही चुकाएगा, यानी कि उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर होगा, तभी उसका ये जो कर्जा है ये उतरेगा। ऐसे ही मतलब जो सिक्स्थ हाउस होता है वो कहीं ना कहीं डुअलिटी को भी दर्शाता है। तो इसलिए जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाता है तो कई बार ऐसे जो लोग होते हैं वो उनके आपको दो रूप देखने को मिलेंगे, एक जो आपके सामने है और एक जो हिडन है। क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस है वो डुप्लीकेसी को दर्शाता है, एक तो होती है डुअलिटी, एक होती है डुप्लीकेसी। तो एक तो उस व्यक्ति का असलियत में जो रूप होगा वो होगा, एक दूसरा रूप भी होगा जो आपको शायद सामने से ना दिखे, वो एक हिडन में आ जाए, मतलब हिडन चीज में आ जाए। साथ ही साथ जो ये सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाता है तो ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर दूसरों की भी बहुत मदद करते हैं, दूसरों को कुछ ना कुछ देना भी चाहते हैं। और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड इनग्रेटिट्यूड भी देता है। तो जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे लोग जब दूसरों की हेल्प करते हैं तब भी लोग उनकी हेल्प की कदर नहीं करते, उनको कुछ नहीं समझते, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देते, आप ये मान सकते हो। तो इसलिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में कोई बहुत अच्छा योग कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो इसलिए जब तक व्यक्ति अपने कर्जों को चुका नहीं देगा तब तक वो समस्याओं में आएगा ही आएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिम जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहे। अगर वो इस चीज से रिलेटेड काम नहीं करेगा तो आप देख लेना ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा जो परेशान होगा, सबसे ज्यादा जो उसके जीवन के अंदर हार्डवर्क बढ़ेगा वो उसकी हेल्थ के कारण ही बढ़ेगा। तो इसलिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाएगा ये कहीं से कहीं तक भी कोई अच्छा योग नहीं है। अब बात करेंगे कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के सेकंड हाउस में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेकंड हाउस है आपकी फैमिली, सेकंड हाउस आपका फाइनेंस है, साथ ही साथ सेकंड हाउस आपका खाना यानी कि फूड भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने पिछले जन्म का डेट होगा वो कैसे चुकाएगा, फैमिली के थ्रू चुकाएगा। यानी कि उसने पिछले जन्म में अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा कर्म करा या फिर उसकी फैमिली के साथ उसका कोई ऐसा कर्म जुड़ा हुआ है जिसके कारण उसकी कुंडली में इस बार सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आकर बैठा है। तो अब उसको वो जो डेट है वो कैसे चुकाना पड़ेगा, वो फैमिली के थ्रू ही अपना डेट चुकाएगा। साथ ही साथ सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आईज का भी, आंखों का भी है। तो ऐसा लोग अपने जीवन के अंदर अपना डेट अपनी आंखों के थ्रू भी चुकाएगा। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर उसका देखने का नजरिया जो मतलब पहले होगा उससे बदल सकता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ना जो आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस है आपके पैसों का है, सबसे में इसको धन भाव बोला गया है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर धन से रिलेटेड हमेशा समस्याएं रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली से मतलब लड़ाई ज्यादा रखते हैं, मतलब इनकी ज्यादा अपनी फैमिली से बनती नहीं है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस ट्रबल्स का है ना। तो सेकंड हाउस में जब जाएगा तो सेकंड हाउस फैमिली है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से ऐसे व्यक्ति की बनती नहीं है। साथ ही साथ जब व्यक्ति पैसा कमाएगा तो उसमें भी उसको ट्रबल्स आएंगी, हार्डवर्क आएगा, और हो सकता है कि उसके जीवन के अंदर जो उसकी फाइनेंस है, उसकी फैमिली, उसका फूड है, वही उसकी मतलब ट्रबल्स का कारण बने। कहने का मतलब हो सकता है कि उसकी फैमिली उसके पैसे कमाने में बाधा बने। व्यक्ति करना कुछ और चाहता है पर फैमिली के प्रेशर की वजह से कुछ और कर रहा है, कहने का अर्थ ये। यानी कि फैमिली भी कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर समस्याओं का कारण बन सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जब भी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो सेकंड हाउस स्पीच का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है बोलने से रिलेटेड कोई समस्या हो, या फिर ये आप बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जब भी बोलेगा तब उसकी लड़ाई होगी, बोलने के कारण लड़ाई होगी, जहां पर नहीं बोलना होगा वहां पर भी बोल देगा, बिना सोचे समझे बोल देगा। तो इसलिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाएगा तो समस्या भी आपको देखने में आ सकती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो भी बोलना चाहिए सोच समझकर ही बोलना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन के अंदर इनका बोलना ही समस्याओं का कारण बन सकता है। साथ ही साथ आपने कई लोग देखे होंगे जो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, परंतु जब सिक्स्थ हाउस या फिर एट्थ हाउस का लॉर्ड कभी भी सेकंड हाउस में जाएगा तो आपको दूसरों का झूठा नहीं खाना चाहिए। नहीं तो उस व्यक्ति ने जिसका आप झूठा खा रहे हो उसने जैसे कर्म करे होंगे, अगर बेकार कर्म करे होंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। तो इसलिए कभी भी आपको झूठा किसी का भी नहीं खाना चाहिए, ये भी आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। कहने का अर्थ आप बोलोगे कि आपने तो पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करे हैं,
परंतु आपको दूसरे का जिसका आपने खाना खाया था उसके कर्मों के कारण आपके जीवन के अंदर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जब भी अपने जीवन के अंदर कोई भी काम करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए, वो अंडरपेड रहते हैं, उनको पैसा मतलब लोग कम देते हैं, पैसा कमाने में स्ट्रगल होता है। साथ ही साथ एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाएगा, तो 2nd हाउस आपके पैसे, फाइनेंस और खाने का, तो उसमें भी आपके जीवन के अंदर एक तरह से बंधन बांध देगा। 6th हाउस जहां भी है, 6th हाउस का लॉर्ड जहां भी है वहां पर आपको डुप्लीकेसी भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों के ना 2 इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। एक सोर्स हो सकता है कि ऐसे लोग जो सामने आपके काम कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, परंतु एक सोर्स हो सकता है जो कि हिडन हो, जो किसी के सामने ना आया हो, जो कि वो पीठ पीछे करते हो परंतु आपको पता भी ना हो, ऐसे काम। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है, मेन इसकी बात यही है कि 2nd हाउस आपके धन का है, 6th हाउस ट्रबल का है। तो 2nd हाउस धन का है, तो 6th हाउस आपकी कुंडली का मतलब ट्रबल्स को दर्शाएगा। तो ये आपके धन के मामले में तो कहीं ना कहीं ट्रबल्स, अनस्टेबिलिटी और स्ट्रगल और हार्डवर्क को क्रिएट करता ही करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहली बात तो अपनी फैमिली से कोशिश करें बना के रखनी चाहिए। दूसरा, जो भी ये चीज़ बोलते हैं, जो भी इनकी स्पीच से रिलेटेड मतलब गलतियां इनसे होती हैं, कड़वा बोलते हैं, जो भी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, अगर इनके मतलब जीवन में इनको बोलने से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे कि हकला के बोलते हैं या फिर किसी भी प्रकार की स्पीच से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इनको क्या करना चाहिए, तो इनको अपने दांतों को फिटकरी का एक पाउडर कर लें और उससे प्रतिदिन साफ करें और उससे कुल्ला करें। तो आप देखेंगे कि इनके जीवन के अंदर जो 2nd हाउस का प्रभाव है, स्पीच जो इनकी खराब है, वो कहीं ना कहीं इनको अच्छे परिणाम दे देगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जब 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी स्पीच के कारण ही ये लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, स्पीच के कारण इनके शत्रु बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाता है, तो कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड भी ट्रबल्स आती है कि खाने से रिलेटेड इनकी लड़ाई हो जाए। मान लीजिए कि ये खाना खा रहे हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा, इनको कुछ और खाना है, उसके कारण से लड़ाई हो जाए। कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तब कहीं भी किसी से लड़ाई कराएं। मतलब कहने का 2nd हाउस में जो भी एट्रीब्यूट है उससे रिलेटेड लड़ाई भी देखी जाती है, क्योंकि 6th हाउस कहीं ना कहीं लड़ाई का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है। तो ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अब ना एक बात आप याद रखिए कि 2nd हाउस आपके धन का है, 6th हाउस है कोर्ट केसेस, डिसीज। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई काम करे, लड़ाई झगड़े सॉल्व करवाने के काम करे, तो ऐसे में ये धन अर्जित कर सकता है। क्योंकि अब पैसा भी इसके पास कहां से आएगा, 6th हाउस से आएगा, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड आकर 2nd में बैठ चुका है। तो अगर ये ऐसे ही कोई काम पकड़ ले जिसमें कोर्ट केसेस सॉल्व करने हो, डॉक्टर बन सकता है कि लोगों को बीमारियों से ठीक करे, बचाए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन अर्जित कर लेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के मतलब लिए ज्यादा जॉब ही प्रेफरेबल रहती है, क्योंकि जो जॉब का मालिक है वो धन के घर में जाकर बैठ गया। तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब करते हैं तो उसमें ये ज्यादा धन अर्जित कर लेते हैं। तो ये था कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड का कुंडली के 2nd हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 3rd हाउस में जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति की अपने सिबलिंग से नहीं बनेगी, क्योंकि जो आपका 3rd हाउस है वो आपके सिबलिंग्स का है, आपकी कम्युनिकेशन का है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का है, आपकी नेबर्स का है, आपके कहीं ना कहीं हार्डवर्क का है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के अपने सिबलिंग्स और नेबर्स से नहीं बनती। साथ ही साथ हो सकता है कि इनके अपने नेबर्स और सिबलिंग्स के साथ लड़ाई भी हो। जब ऐसे व्यक्ति किसी चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं, किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ऐसे में इनकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप देखोगे कि जब भी कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति जब भी गाड़ी से सफर करते हैं, जब भी कहीं पर कार से जाते हैं, तो ऐसे में इनके अपने घर वालों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, लड़ते भिड़ते झगड़ते हुए जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रबल्स का घर कहाँ पर आ गया, आपके ट्रैवल के घर में, क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल्स का है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जब ट्रैवल पर जाते हैं, चाहे कार की जगह फ्लाइट से भी जाएं, तब भी इनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ा करते हुए ही जाते हैं। ये इनका ही मतलब आप देखोगे कि एक एट्रीब्यूट या फिर एक एटीट्यूड इनका ऐसा बन जाता है। पर ऐसे लोग मेहनत में कोई भी कभी कमी नहीं छोड़ते, और इनके जीवन के अंदर जो 3rd हाउस है वो आपके पेपर वर्क का भी है। तो कहीं ना कहीं इनको पेपर वर्क से रिलेटेड हमेशा इश्यूज रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन उसमें इश्यूज रहते हैं। किसी भी काम की स्टार्टिंग में आप देखोगे ऐसे लोगों की लड़ाई जरूर होगी, समस्याएं जरूर आएंगी, प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 3rd हाउस है ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो भी आप नया काम स्टार्ट करते हो उसका भी है। जैसे 8th हाउस हर व्यक्ति के डेथ का होता है, काम को खत्म करने का होता है, ऐसे ही जो 3rd हाउस है वो कहीं ना कहीं नया काम शुरू करने का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति जब कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें इनकी ट्रबल्स आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, जैसे मैरिज हो, चाहे मतलब संतान की उत्पत्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करें, जॉब करें, मतलब उसमें शुरू में ट्रबल जरूर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नए काम को स्टार्ट करने की नींव है। तो इसलिए इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब 3rd हाउस ना कहीं आपकी राइटिंग का भी है।
थर्ड हाउस जो लोग मतलब बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो लोग अच्छे पोएट हैं, म्यूजिशियन हैं, उनके लिए भी थर्ड हाउस का अपना एक महत्व है। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि इनकी राइटिंग अच्छी ना हो। साथ ही साथ ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर ये भी आप मतलब पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है कि राइटिंग से या फिर लिखने से, कम्युनिकेशन के किसी काम से पैसा अर्जित करते हो, जॉब करते हो वहाँ पर, क्योंकि जॉब का मालिक कहीं ना कहीं इन्हीं हाउस में जाकर बैठ गया, तो व्यक्ति को हो सकता है इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट हो, जॉब में, ट्रैवल में, कम्युनिकेशन में, परंतु उसमें ट्रबल्स तो हमेशा रहेंगी क्योंकि ये ट्रबल का ही मालिक है। तो ये तो कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड की कुंडली के 3rd हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो 4th हाउस है आपकी मदर का, आपके व्हीकल वाहन का, और साथ ही साथ आपके घर का। तो ऐसे लोगों के जब तक ये घर में रहते हैं तब तक समस्याओं में रहते हैं, तब तक टेंशन में रहते हैं, इनको समझ नहीं आता करूँ क्या मैं। साथ ही साथ इनकी मदर से इनकी नहीं बनती। और ऐसे लोगों के आप ये मान सकते हो कि एक घर तो होता है जो इनका खुद का होता है, जो सबको पता है कि इनके पास एक घर है, एक गाड़ी है, परंतु हो सकता है इनके पास कोई हिडन घर हो, कोई मतलब ऐसी गाड़ी हो जिसके बारे में किसी को भी ना पता हो, क्योंकि मैंने बताया ना 6th हाउस का लॉर्ड डुप्लीकेसी भी है, तो जहां पर जाएगा वहां पर चीजें दो भी होंगी। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों के, कई बार आपको मैं बताऊं सच बात, कि मदर भी दो हो सकती हैं, कि एक जो इनको पता हो, दूसरा इनके पिता ने इनको ना बताई। ये बात बहुत बढ़िया है, बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए जब भी 6th हाउस का लॉर्ड 4th में जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा योग नहीं है। और जब भी ये लोग गाड़ी लेने जाते हैं, नया घर लेने जाते हैं, तब भी इनको उसमें मतलब इश्यूज रहते हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं वो, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो घर मतलब गाड़ी लेते जाते समय या फिर घर लेते जाते समय। परंतु ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है कि उनको घर में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, घर से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, तभी उनके जीवन में ये 6th हाउस का जो लॉर्ड है समस्याएं कम देगा। अब ऐसे लोगों को ना अपनी माता की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनकी चाहे अपनी माता से बनती ना हो, परंतु इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म जरूर करा है अपनी माता से रिलेटेड, घर से रिलेटेड या फिर वाहन से रिलेटेड, जिसको ज्यादा या तो ओवर यूज, उन्होंने गाड़ी को ओवर यूज किया है, या फिर अपना मतलब घर से रिलेटेड कोई सी चीज को ओवर यूज किया है, जिसका कर्जा इनके ऊपर रह चुका है। तो इनके ऊपर एक तरह से एक मातृ ऋण आप बोल सकते हो बन चुका है। तो इसलिए इनको अपनी माता की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको खुश रखना जितना पॉसिबल हो, नहीं तो यही इनके जीवन के अंदर ट्रबल का कारण बन सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसे लोग किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जो कि ऑटोमोबाइल की हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आर्किटेक्चर की हो, इंटीरियर डिजाइनर की हो, ऐसी किसी कंपनी में जॉब करते हो, क्योंकि जो अब 6th हाउस का लॉर्ड है वो 4th में जा चुका है। अब इनकी लाइफ के अंदर जो कंपटीशन है वो भी 6th हाउस ही कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि इनकी मदर इनका कंपटीशन बन गई है, मतलब कुछ ऐसी समस्या हो सकती है कि हर प्रकार का व्यक्ति होता है दुनिया में, तो कुछ नहीं बोल सकते कि किसकी मदर कैसी है, किसके पिता कैसे है। तो हो सकता है इस व्यक्ति के लिए इसकी मदर ही कंपटीशन हो सकता है कि इसकी जो मदर हो वो चाहती हो कि कुछ ऐसा व्यक्ति बने अपने जीवन के अंदर जो बहुत सफल हो, तो इसलिए इस व्यक्ति के लिए वो चीज कंपटीशन बन चुकी है कि मेरे को सफल बनना है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। परंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे मेन जो ट्रबल का कारण बनते हैं वो इनकी गाड़ी बनती है, इनका घर बनता है, और कहीं ना कहीं इनकी मदर भी बनती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी वगैरह बहुत ध्यान से चलानी चाहिए। जब भी कोई नया घर लेते हैं और नई गाड़ी लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ्रॉड होने का भी डर रहता है, ट्रबल्स आने का भी डर रहता है। साथ ही साथ 6th हाउस आपके कोर्ट केसेस भी है, तो ऐसे व्यक्तियों का कई बार ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चक्कर में कोर्ट केसेस में फंस जाते हैं। क्योंकि 6th हाउस आपके डिसीज भी है, तो 6th का मालिक जब 4th में जाएगा तो गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। कहने का अर्थ ये, पर जब 6th का लॉर्ड 4th में गया तो अभी आपकी मदर के लिए भी जिंदगी को आसान नहीं करेगा, बल्कि टफ कर देगा। आपकी मदर की लाइफ के अंदर भी स्ट्रगल और हार्डवर्क उनको देखना पड़ेगा। ये भी इसका एक आपको फलादेश देखने को मिलेगा। तो ये था कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड का कुंडली में 4th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में जाएगा तो ये क्या करेगा। तो ये ऐसे व्यक्तियों की सबसे पहली बात तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आती है। जब ये एजुकेशन अपनी ले रहे होते हैं तो उसमें मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ सकती है जिसके कारण एजुकेशन बीच में छूट जाए, या फिर कोई ऐसी समस्या आ सकती है कि इनको एजुकेशन छोड़नी पड़ जाए। साथ ही साथ अगर ऐसे लोग मतलब लॉयर से रिलेटेड या डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस क्या है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स का है, कोर्ट केसेस का है, लड़ाई झगड़ों का है। तो ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों मतलब छुड़ाने से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। तो उसका लॉर्ड जब एजुकेशन में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड भी हो, और अगर ये ऐसे काम करता है तो उसमें ज़्यादा सफलता भी प्राप्त कर लेता है, उसको इन प्रकार के एजुकेशन में ज़्यादा अपने जीवन के अंदर सक्सेस मिल जाती है। अब जो 5th हाउस है वो कहीं ना आपके संतान का भी, तो ऐसे लोगों को कई बार संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम्स आती हैं। 5th हाउस आपके लव और अफेयर का भी है, तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो वही आपके लिए समस्याओं का कारण बन जाए, आपका पार्टनर ही आपको कोर्ट पहुंचा दे, आपका पार्टनर ही आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे। ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। अब जो 5th हाउस है ये कहीं ना आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का भी है। 6th हाउस आपके ट्रबल्स का है, तो ऐसे लोगों को ना कई बार हील होने में समस्या अपनी लाइफ के अंदर आती है। ऐसे लोग इतनी आसानी से हील नहीं हो पाते। दूसरा, अब जितने भी हाउसेस देख रहे हो ना, 1 से लेकर 5 तक अभी हमने जो बात करी, इसमें ना आपके जो छुपे हुए शत्रु है वो भी इन्वॉल्व है।
तो इसलिए आपके जीवन के अंदर छुपे हुए शत्रु भी आपकी समस्याओं का कारण बनेंगे। जैसे अगर धन भाव की बात करें तो ऐसे में क्या होगा, जब सेकंड में जाएगा इसका लॉर्ड, तो आपके जो पैसों के कमाने के इनकम के जो सोर्सेज होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके दोस्त भी आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो ट्रबल पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ सिक्स हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा तो ऐसे में आपका जो हार्डवर्क है, आपके जो सिबलिंग्स हैं उसमें भी आपके जो छुपे शत्रु हैं वो आपको ट्रबल दे सकते हैं। घर लेने में, गाड़ी लेने में जब फोर्थ हाउस में जाएगा तो आपके मतलब जो छुपे हुए शत्रु हैं वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं छुपे हुए शत्रु का भी है, तो आपको ऐसी कोई समस्या आ सकती है जो आपने सोची ना हो। तो इसलिए सिक्स हाउस का लॉर्ड जब भी जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं आपके छुपे हुए शत्रु भी मिलेंगे। तो इसलिए जब सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ में गया तो आपकी संतान का है, आपके पार्टनर का है, आपके एजुकेशन का है, तो आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं इन चीजों से रिलेटेड आपको समस्याएं दे सकती हैं। चाहे एजुकेशन में आपकी समस्याओं का कारण बने, चाहे आपकी लव लाइफ में आपकी समस्याओं का कारण बने, चाहे आपका जो पार्टनर हो वही आपका शत्रु बन जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए जब भी सिक्स हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाएगा तो ये भी बहुत अच्छा कहीं से कहीं तक योग नहीं है। इन चीजों से रिलेटेड आपको अपने जीवन के अंदर ट्रबल्स देखने को ही मिलेंगी। तो ये था सिक्स हाउस के लॉर्ड का कुंडली के फिफ्थ हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में सिक्स हाउस का लॉर्ड कुंडली के सिक्स हाउस में ही चला जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ऐसे लोगों के जो छुपे हुए शत्रु होते हैं वो इनको परेशान नहीं कर पाते। ये लोग अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने शत्रुओं के ऊपर ये जीत प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाता है उस हाउस से रिलेटेड अच्छे ही प्रभाव देता है। तो जब सिक्स का लॉर्ड सिक्स में ही आकर बैठ जाएगा तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे लोग लड़ाई झगड़े छुड़ाने के काम करें, ऐसे लोग कोर्ट केसेस से रिलेटेड काम करें, लॉयर से रिलेटेड काम करें, तो इनके जीवन में इनको बहुत ही तरक्की मिलती है। क्यों? क्योंकि अब सिक्स का लॉर्ड सिक्स में ही आकर बैठ गया है। ऐसे लोग जॉब में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे इनकी जॉब में थोड़ा बहुत मतलब अनस्टेबिलिटी रहे, ट्रबल्स रहे, परंतु जॉब में ज्यादा मतलब बेटर मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ सिक्स हाउस कंपटीशन का भी है, तो ऐसे लोग अपने कॉम्पिटिटर को भी मतलब छोड़ते नहीं है। ऐसे लोग कंपटीशन में भी विजय जरूर प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा योग है जब सिक्स का लॉर्ड सिक्स में आकर बैठ गया। ऐसे लोगों के ऊपर ना अपने जीवन के अंदर जो भी कर्जे होते हैं वो ये उतार भी देते हैं। हो सकता है कि ये कोई काम ही ऐसा करे कि लोग इनको ही मतलब अपना मतलब लोन ले इनसे, या फिर इनको सामान गिरवी रखकर लोन ले, इनसे कर्जा ले। कहने का मतलब ऐसे लोगों के लिए अगर इस फील्ड में जाएं कि ब्याज की फील्ड में चले जाएं, या फिर मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड छुड़ाने से किसी फील्ड में चले जाएं, या फिर किसी ऐसे काम में चले जाएं जहाँ पर इनको सर्विसेज देनी पड़े, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, तो ऐसे में भी इनको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोग ना मतलब जो काम करते हैं ये बहुत ही मतलब ये सोचकर करते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के, तो इसलिए इन लोगों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं उससे भी तरक्की मिलती है। अब देखिए जो सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं आपके लॉर्ड जॉब का भी है, तो हो सकता है कि एक जॉब तो ऐसे लोग वो वाली करते हो जो लोगों के सामने हो, परंतु हो सकता है कि एक जॉब इनकी ऐसी भी हो जो किसी को पता ना हो। ऐसे ही ना आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ में भी जाता है तो फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड का है, तो हो सकता है एक तो बच्चा इनका अपना हो जो सबको पता हो, परंतु एक बच्चा कहीं दूर हो जो किसी को भी ना पता हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत चीजें आप हमारे सामने तो रोज आती हैं कुंडली, तो हमें पता है, तो इसलिए इस प्रकार के इफेक्ट आते हैं। तो जब सिक्स का लॉर्ड सिक्स में होगा ना तो ऐसे लोगों के लिए जॉब इसलिए ज्यादा बेटर रहती है। दूसरा, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड काम करो, लड़ाई झगड़े छुड़ाने के काम करो, डॉक्टर से रिलेटेड काम करो, लॉयर से रिलेटेड काम करो, लॉ करो, या फिर जो ब्याज पे पैसा देते हैं फिर लेते हैं उस प्रकार का काम करो, तो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये एक अच्छा योग है, तो इसलिए ये आपके जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्त कराएगा। अब ना जो सिक्स्थ हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके मामा का भी है, आपकी मासी का भी है, तो हो सकता है कि आपके जो मामा मासी हैं उनसे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब ना बने, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, इस जन्म में आपको जो ऋण चुकाना है, जो कर्जा चुकाना है, वो जॉब से रिलेटेड चुकाना है, वो कोर्ट केसेस से रिलेटेड चुकाना है, वो डॉक्टर से बीमारी से रिलेटेड चुकाना है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है कि ऐसे लोगों को या तो किसी हॉस्पिटल में डोनेट करें, मतलब किसी व्यक्ति की या तो बीमारी से उसको बचाएं जो मतलब खुद अपना पैसा डोनेट मतलब दे नहीं सकता, अपनी फीस पे नहीं कर सकता हॉस्पिटल में, तो ऐसे लोगों की अगर मदद करें तो उनको फायदा होता है। या फिर किसी वृद्धाश्रम में जाकर किसी सेवा करें तो उनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपकी डिसीज, आपके जो कर्जे हैं, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, आपके जो कोर्ट केसेस हैं, आपको उनसे रिलेटेड ही ऋण चुकाना है। तो अगर आप नहीं चुकाओगे खुद तो वो किसी और वे में चुकाने पड़ेगा ही आपको। तो इससे अच्छा तो आप खुद ही जाकर किसी हॉस्पिटल में दान कर दो तो आपके लिए बेटर है। तो ये इनके लिए एक छोटी सी सलाह है। तो ये थे कुंडली में सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के सिक्स्थ हाउस में ही प्रभाव। अब जब कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के सेवंथ हाउस में जाएगा तो पिछले जन्म में आपकी जो शादी हुई थी, आपने कोई ऐसा कर्म जरूर करा था जिसके कारण आपको इस जन्म में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में मिला है। तो आपको अपने पार्टनर का, जो पिछले जन्म का पार्टनर था आप ये बोल सकते हो, उसका इस जन्म में कर्जा चुकाना है। दूसरा, अब मैंने बोला कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जहां पर भी जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी भी है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति की शादी हो चुकी है परंतु उसका कोई और अफेयर भी हो, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब
इसको ना आप दो प्रकार से भी देख सकते हो। एक तो है आपका जो 7th हाउस है मैरिज का भी है, तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में जाता है तो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड व्यक्ति को ट्रबल्स रहते हैं, इशूज रहते हैं, हार्डवर्क रहता है, मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। परंतु जब मैंने बोला डुप्लीकेसी, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति की एक तो शादी हो चुकी हो, परंतु दूसरी उसकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि यह पार्टनर का घर है, मैरिज पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की एक तो शादी हुई हो, दूसरा इसका कोई बिजनेस पार्टनर हो, यानी कि अफेयर ना हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, परंतु वो ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप हो जिसके बारे में किसी को पता ना हो, क्योंकि वो छुपी हुई है, वो डुप्लीकेट है, वो ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा लोगों के सामने नहीं आ रही। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है। अब इनकी मैरिज के अंदर तो इनको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, दूसरा जब ये किसी से पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी ट्रबल्स रहता ही रहता है। और 6th हाउस आपके जॉब का है, 7th हाउस आपके पार्टनर का है, तो कई बार ऐसा होता है कि इन व्यक्ति को जो इनकी मैरिज होती है वो इनके कहीं ना कहीं जॉब का जो मतलब प्लेस है जहाँ पर ये जॉब करते हैं जिस भी कंपनी में, वहीं पर ही मिल जाती है, मतलब स्पाउस इनको वहीं पर ही मिल जाता है, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है कि मैरिज के कारण इनके जीवन के अंदर इनको कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ सकता है, शादी के बाद इनके जीवन के अंदर हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आ सकता है, ये भी आपको बहुत ही मतलब देखना पड़ेगा। ये एक अपने आप में बहुत ही खराब योग उसको मैं बोल सकता हूँ है। तो इसलिए इस प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में जाएगा। अब जब कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में जाएगा तो ये आपको क्या दर्शा रहा है, क्या आपको करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे या फिर कोई पुरातन एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया कि 6th 8th और 12th अगर इन हाउसेस के लॉर्ड इनमें से किसी हाउस में आ जाए, यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड 8th में चला जाए, 8th का 12th में आ जाए, या फिर 6th का 12वें में चला जाए, या फिर 8th का 12वें में चला जाए, 12वें का 8वें में आ जाए, कहने का मतलब अगर आपस में ही कोई हाउस एक्सचेंज कर ले तो एक अच्छा योग है, इसको बुरा नहीं बोल सकते। परंतु अब जब 6th का लॉर्ड 8th में गया है तो ये क्या करेगा, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर स्टेबिलिटी तो कहीं से कहीं तक भी नहीं रहेगी। किस चीज में, जॉब से रिलेटेड, क्योंकि 6th हाउस आपकी जॉब का है, 8th हाउस आपका अनस्टेबिलिटी का है। तो ऐसे लोगों की जॉब कभी स्टेबल नहीं रहती, बार बार इनको चेंज करनी पड़ सकती है। परंतु अगर ऐसे लोग कोई ऐसी जॉब करें जिसमें रिसर्च का काम हो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसे लोग किसी ऑकल्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में जाएं, परंतु जॉब के अकॉर्डिंग, बिजनेस नहीं जॉब से रिलेटेड, तो भी इनको फायदा हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया ये है कि रिसर्च का काम करें। साथ ही साथ ना, अब आपके शत्रु आपकी मृत्यु के घर से जुड़ गए तो हो सकता है कि मतलब शत्रु के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट आपको झेलना पड़े, क्योंकि जो 8th हाउस है ना वो कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है। बिल्कुल मृत्यु हम इसको नहीं बोलते, ये वाला शब्द बहुत बड़ा हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट। या फिर साथ ही साथ जो 8th हाउस है कहीं ना कहीं ये हिडन चीजों का भी है। तो अब जब आपके 6th हाउस यानी कि शत्रु का घर आपके हिडन चीजों से जुड़ा तो हो सकता है कि आपके भी छुपे हुए शत्रु जो आपके जीवन के अंदर हार्डवर्क उत्पन्न करें। साथ ही साथ जो 8th हाउस है पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो ऐसे लोगों के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हो सकता है कि कोर्ट केसेस आने के बाद हुआ हो, कोई बीमारी के बाद हुआ हो, या फिर कोई शत्रु पीड़ा के बाद हुआ हो, यानी कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में ये आपको देखने को मिल सकता है। अब ना, जो ये 8th हाउस है कहीं ना कहीं ऑकल्ट का भी है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग किसी ऐसी विद्या में भी हों जो कि समाज के सामने ना ही हो, मतलब समाज से छुपी हुई हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं तांत्रिक होते हैं, परंतु सामने लोगों के बिजनेसमैन होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, परंतु पीठ पीछे होते तांत्रिक होते हैं। तो कई बार ऐसे लोग ऐसी फील्ड में भी चले जाते हैं, जो कि कोई बुरा इनके लिए नहीं है, परंतु ध्यान हमेशा इसी बात का देना चाहिए कि इनको काम किसी का गलत भी नहीं करना चाहिए। अगर तांत्रिक में तो काम अच्छे ही करें, अच्छे लोगों से ही मतलब रिलेशन बनाए, या फिर अच्छे ही लोगों के काम करें, कोई मारण सम्मोहन ऐसे प्रकार के काम ना करे तो बेटर है। तो इसलिए ऐसे लोगों के अंदर सबसे पहली बात है आपको कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज दिखेगी। अब ना 6th हाउस आपके जॉब का है, 8th हाउस कहीं ना कहीं हिडन चीजों का है, तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसे स्थान के ऊपर जॉब मिले, किसी ऐसी जगह पर जॉब मिले जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो, बहुत छुपी हुई मतलब वो स्थान हो, बहुत हिडन स्थान हो वो, जिसके बारे में शायद लोग जानते भी ना हो। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परंतु सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जो जॉब होगी उसमें अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो यह था कुंडली में 6th हाउस का कुंडली के 8th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली के 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में जाएगा तो ये तो आपके गुरु का है, आपके फादर का है। तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु और फादर ही ट्रबल का कारण बनते हैं, ऐसे लोगों की अपने फादर से ज्यादा बनती नहीं है। साथ ही साथ जो आपकी कुंडली में 9th हाउस है कहीं ना कहीं आपके भाग्य का स्थान है, तो जब भी 6th हाउस का लॉर्ड भाग्य के स्थान में जाएगा तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो उसको सबसे मेन टाइम के ऊपर धोखा दे सकता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका 9th हाउस है ना, आपका धर्म स्थान है, आपका मंदिर है, आपका तीर्थ स्थान है। तो ऐसे लोग जब भी किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं तो उनके जीवन के अंदर ट्रबल्स आ जाती हैं। जब भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग धर्म के काम करते हैं तो जीवन के अंदर ट्रबल्स आ जाती हैं। लोगों की हेल्प तो ये करते रहते हैं, परंतु क्या होगा, लोग इनकी जो भी हेल्प करेंगे उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, इनको बहुत तवज्जो नहीं देंगे, चाहे ये उनके लिए जान भी दे दें, कहने का अर्थ ये।
तो इसलिए ऐसे लोगों को धर्म से जितना मतलब कम कनेक्शन बना उतना ही बेटर है, क्योंकि नहीं तो ये जो धार्मिक काम करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे, वही इनके जीवन में समस्याओं का कहीं ना कहीं कारण बन सकते हैं। परंतु ना, अब जब सिक्स का लॉर्ड नाइन्थ में गए तो नाइन्थ आपका गुरु है, आपके पिता हैं, तो पिछले जन्म से आप कुछ ऐसा लेकर आए हैं कि आपके पास इस जन्म में अपने पिता और गुरु से रिलेटेड ऋण है, यानी कि आपको उनका कर्जा चुकाना है, उनके थ्रू कर्जा चुकाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया ये है कि आप उनकी सेवा करें तो बेटर है, चाहे आपकी उनसे बनती ना हो, परंतु आप उनके रोज चरण स्पर्श करें या मतलब उनकी सेवा करें, क्योंकि नहीं तो अगर आप ये ऋण नहीं चुकाएंगे तो जीवन के अंदर ट्रबल्स बनी ही रहेंगी। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको ये देखनी है। दूसरा, अब ना मैंने आपको जैसे बोला कि जितना आप धर्म के काम करेंगे, जितना आप मतलब लोगों की हेल्प करेंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, परंतु ना जब भी आप धर्म स्थान पर जाओगे आपको समस्या भी आ सकती है। पर एक बात है कि ऋण तो आपको चुकाना ही है, तो आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा चाहे धर्म स्थान पे ना जाओ, परंतु आप किसी धर्म स्थान पे या फिर किसी धर्म की जगह पर जहाँ पर धर्म किया जाता हो वहाँ पर आप डोनेशन दो, तो उससे इस ऋण से आप बच सकते हो, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे वो अपने धर्म से रिलेटेड चुकाना पड़े, चाहे पिता से रिलेटेड, चाहे गुरु से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड भी चुकाना पड़े, परंतु आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन के अंदर समस्याएं बनी रहेंगी, ट्रबल्स बने रहेंगे, भाग्य साथ नहीं देगा, हर टाइम पर धोखा देगा। पिता और गुरु भी हो सकता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी जरूरत हो आपका साथ ना दे, ये भी एक आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो इसलिए आपको एक तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना, दूसरा जो आप धर्म कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप मतलब अच्छे काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आपको यही सोच कर करना है कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, निस्वार्थ होकर, तभी आपका ये ऋण चूक पाएगा, नहीं तो आप इसी ऋण के मतलब तले में दबे रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही अपने अपने अच्छा योग नहीं है, क्योंकि भाग्य का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं जिनका सिक्स हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में होता है, परंतु उसके अकॉर्डिंग इनको फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भाग्य ही इनको धोखा दे जाता है। अब जब कुंडली में सिक्स हाउस का लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में जाएगा, तो सबसे सिंपल बात तो यही है कि ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ऐसे लोगों के प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ट्रबल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे लोगों के दो प्रोफेशन हो सकते हैं, एक तो वो हो सकता है जो दुनिया के सामने हो, एक हो सकता है जो ये पीछे पीछे हिडन मतलब छुपा हुआ कर रहे हो। दूसरा, इनके कई बार काम चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब ही करते हैं, क्योंकि जॉब का घर प्रोफेशन से जुड़ गया, तो प्रोफेशन और जॉब आपस में कनेक्ट हो गई, तो ऐसा व्यक्ति जॉब ही ज़्यादा करता है। साथ ही साथ ये जो 10th हाउस है कहीं ना कहीं आपके कर्मों का भी है, तो ऐसे व्यक्ति जब भी कोई काम करते हैं उसमें ट्रबल्स आती हैं। और जो कुंडली में जो 6th हाउस है वो आपके कोर्ट केसेस का है, आपके मैंने बताया कि डिसीज का है, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जो प्रोफेशन हो वो इस चीज़ से रिलेटेड हो, ऐसा व्यक्ति कोर्ट केस से रिलेटेड कोई काम करता हो, लॉ मतलब उसने कर रखी हो, लॉयर हो व्यक्ति, या फिर लोगों का जो आपस में झगड़ा हो उसको सॉल्व कराने का काम करता हो, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। परंतु ऐसे व्यक्ति के जो प्रोफेशन होता है ना उसमें कहीं ना ये चीज़ें समस्या भी बन जाती हैं, कि ऐसे व्यक्ति को अपने मतलब प्रोफेशन में कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसा मतलब कोई प्रोफेशन चूज करे जिसमें बीमार हो जाए, जैसे कि ना अगर आप देखोगे तो एक प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो कपड़ा होता है उसके ऊपर प्रिंटिंग करता है, तो उसमें से एक धुआं निकलता है जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि 6th हाउस का लॉर्ड जब 10th से जुड़ा, तो हो सकता है आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें आप बीमार हो जाओ, जैसे किसी किसी फैक्ट्री में तेजाब का काम होता है, कोई ऐसा काम होता है जिसमें से गैसेज निकलती हैं, तो व्यक्ति क्या होता है बीमार हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन ही आपका ऐसे जिसमें आप बार बार बीमार होते रहो। दूसरा, आप जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, सबसे बड़ी बात आप ये भी लिख कर रख लेना, क्योंकि ये 6th हाउस आपके ट्रबल्स है, 10th हाउस आपका कहीं ना कहीं कर्म और प्रोफेशन है, तो जो आप कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो आपको कभी फल मिलेंगे नहीं। दूसरा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, आपको कभी भी मतलब एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी अभी आपका प्रोफेशन का हाउस है तो आप बार बार बिजनेस चेंज करोगे ही करोगे अपने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करोगे। तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि जितना आपके बिजनेसेस और जॉब आप चेंज करोगे उतनी आपके जीवन के अंदर ग्रोथ भी होगी, क्योंकि अभी आपका धीरे धीरे ऋण चुकेगा। अब जो आपका 10th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपका कर्म भी है, तो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिसके कारण आपके जन्म में इस बार आपको 6th का लॉर्ड 10th में मिला है। तो आपको क्या करना है, आपको कर्मों के अकॉर्डिंग ही अपने जो आपके मतलब कर्जे हैं उनको चुकाना है। तो आपको ऐसे ही कर्म करने हैं जो कि ठीक हो, जो कि अच्छे हो, नहीं तो आप बुरे कर्म करोगे तो कर्जा और चढ़ जाएगा। तो आपको ये भी करना है। दूसरा, आपको अपने जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड भी आपको पिछले जन्म का कर्जा चुकाना है। तो उसके लिए भी सबसे अच्छा ये है कि आप अपने जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पर लोगों से अच्छी बनाकर रखो, जो आपके नीचे लेबर काम करती है, जो भी लोग आपका काम करते हैं उनसे अच्छी तरह आप व्यवहार करें, तभी आपको कुंडली में आपका प्रोफेशन ठीक हो सकता है। नहीं तो लाइफ के अंदर प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रबल्स रहेंगी और दिक्कत रहेगी। परंतु अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लेते हो जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, कोई कोर्ट केस आपको सॉल्व कराना हो, आप लॉयर बन जाओ, तो ये आपके लिए हेल्प कर सकता है। डॉक्टर बन जाओ तो भी आपके लिए जरूर हेल्प करेगा। तो ये था कुंडली में
सिक्स हाउस के लॉर्ड का कुंडली में 10th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में सिक्स हाउस का लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो ये तो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो ट्रबल्स किस में आएंगी? इच्छा पूर्ति में आएंगी। 11th हाउस कहीं ना कहीं आपके दोस्तों का है, तो पिछले जन्म में आपने अपने मित्रों के साथ कोई ऐसे कर्म करे या मित्रों के साथ आपका कोई ऐसा ऋण रह गया, आपने कर्जा ले लिया जो आपको इस जन्म में चुकाना है, तो इसलिए अपने मित्रों से अच्छे बनाकर रखें। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की अपने मित्रों से ज़्यादा बनती नहीं है, लड़ाई ज़्यादातर रहती है, ट्रबल्स रहती है। ऐसे लोगों के मित्र ही इनके शत्रु बन जाते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों जो मित्र हो वही कोई लॉयर हों, डॉक्टर्स हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अब सिक्स का लॉर्ड 12th में गया है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग मतलब जो अपने दोस्त बनाए वो इनसे मिलते बीमार हो जाएं, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं ज़्यादातर वो जॉब के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, जैसे जॉब करने जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर इनको दोस्त मिल जाते हैं नए नए, परंतु इनके जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी जॉब के अंदर रुकावट भी बन सकते हैं। इनको देख मतलब ग्रो करते हुए देखते हुए ज़्यादा खुश भी शायद ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अब जो ट्रबल का लॉर्ड है वो जाकर बैठ गया दोस्तों के घर में, वो जाकर बैठ गया आपकी इच्छा पूर्ति के घर में। ऐसे लोगों की ना कई बार इच्छाएं इनकी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग उनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है जिसके लिए कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब सिक्स का लॉर्ड 11th में जाता है तो कहीं ना कहीं ये एट्रीब्यूट, जो कि एक बुरा मतलब बहुत ही बुरा एट्रीब्यूट है, कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में किसी को भी मतलब रौंद दो या फिर किसी के साथ भी बुरा करो, ऐसे लोग ऐसी चीज़ें भी कई बार कर देते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को ना अपने मित्र छोड़ने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको ऋण ही अपने मित्रों के थ्रू चुकाना है। ऐसे लोगों का जो पिछले जन्म का ऋण है वो है ही इनके मित्रों के ऊपर, तो इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बना के रखनी चाहिए, ठीक रहता है। परंतु इनके जो मित्र हैं वो ट्रबल्स का कारण तो इनके लाइफ के अंदर अवश्य ही बनते हैं। वो ट्रबल सॉल्व तो नहीं कराते, वो ट्रबल मेकर ही बनते हैं। और ना ऐसे लोगों की जो मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो इच्छाएं होती है वो इनके जीवन में सबसे मेन समस्याओं का कारण बनती हैं। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इनकी इच्छाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा काबू रखें, तो जीवन में ठीक रहेंगे। और ऐसे लोगों को ना ये भी याद रखना चाहिए कि इनको अपनी लाइफ के अंदर जो भी प्राप्त करना है उसके लिए हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि 10th हाउस आपका प्रोफेशन और आपका कर्म है, तो 11th हाउस उसका रिजल्ट है। तो इसलिए ऐसे लोग जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको फल मिलेगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने जीवन के अंदर हार्डवर्क को त्याग दिया तो आप देख लेना इनको कोई रिजल्ट अच्छे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि इनकी लाइफ में एक नॉर्मल व्यक्ति के अकॉर्डिंग हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोफेशन के हाउस में मतलब आपका कर्म है और उससे जो 11th हाउस है उसमें आपका रिजल्ट है। तो इसलिए आप कर्म तो करोगे परंतु रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये भी इनका एक वो है। तो इसलिए जब भी सिक्स का लॉर्ड 11th में जाए तो इच्छाओं के ऊपर काबू रखें, और जो भी आपने कर्म करा हो, हार्डवर्क करा हो, उसका फल जैसा मिलता है उसको आप आने दीजिए। क्योंकि जीवन में इस चीज़ से रिलेटेड समस्या तो बनी रहेगी कि मेहनत के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब जब कुंडली में सिक्स हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में जाएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो मैंने आपको पहले बताया सिक्स हाउस है बंधन, 12th हाउस है मोक्ष का। तो ऐसे लोग अगर मोक्ष की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो जीवन में समस्या आएगी, मोक्ष पाने में इनको समस्या आएगी, रास्ते नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर ये फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएंगे तो इनके जीवन के अंदर इनको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है जैसे अब सिक्स हाउस है आपके ट्रबल्स का, 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसे लोग जब इन्वेस्टमेंट जैसे कोई काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, 6th हाउस डिसीज का भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर लाइफ के अंदर बीमारियों को भी दर्शाता है। 6th हाउस कोर्ट केसेस है, 12th हाउस भी कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर कोर्ट में भी बार बार जाना पड़ सकता है, चाहे समस्या कोई भी हो। तो इसलिए ये जो 6th हाउस का लॉर्ड है जब 12th में जाएगा तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जब करें तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। दूसरा, फॉरेन में सेटल होने की जगह कोशिश करें कि अपने जन्म जहाँ पर पैदा हो वहाँ पर ही काम करें। तीसरा, हॉस्पिटल और कोर्ट बार बार जाते रहें, जैसे कि हफ्ते में, महीने में एक बारी कोर्ट का या फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगा लें, तो हो सकता है कि बीमारियों से बच जाए, इनके वो योग कट जाए। तो ये था कुंडली में सिक्स हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में इफेक्ट। साथ ही साथ ना ये सिक्स हाउस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट का है, सबसे मेन डेट, कर्जों का है। तो ऐसे लोगों को ना जब सिक्स का लॉर्ड 12th में जाता है कई बार अपनी बीमारियों के चक्कर में कर्जा लेना पड़ जाता है, लोन लेना पड़ जाता है। ये भी एक आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्जा, बीमारियां और कोर्ट केसेस यही लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे मतलब खतरनाक चीज़ें यही हैं। तो यही सिक्स हाउस है और इसका इफेक्ट यही है। तो अगर आपको इससे बचना है तो जो मैंने आपको बताया वो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, तभी आप इसके बुरे प्रभावों से बच सकते हो। तो आज हमने बात करी कुंडली में सिक्स हाउस के बारे में, और सिक्स हाउस का लॉर्ड जब 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके मैरिज की, आपके स्पाउस के और आपके पार्टनरशिप के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।